हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी एडुटेरिया प्रकाशन के लिए प्रैक्टिस सीट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो ये हम लोग देखिए, इस बुक का हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट को इसमें हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, तो ये 6 नंबर का हम लोग आज कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्काए या चहलगानी यानी चालीसा दल का दमन किया था? तो यह बलबन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, राक्षसी तंगड़ी यानी तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर के शासक कौन था? तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1665 में, तालीकोटा का युद्ध। बात किया जाए कि इस समय पूछ रहा है तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था, तो दो का बिल्कुल सही हो जाएंगे। उस समय कौन थे? तो सदाशिव राय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? देखिए, अगर फांसी की सजा की बात किया जाए तो गुरु अर्जुन देव को, यानी इन पे झूठा आरोप लगाया गया था। इनको फोर्स किया जाता था इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं किए थे, तो इसी कारण इन्हें फांसी दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे नन्हे देव ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम का व्यवस्थित करें। देखिए, वास्को डी गामा दूसरी बात, यह 1501 में आया था। कब आया था? 1501 में। अगर फर्स्ट टाइम आया था तो 1498 में इसको हम लोग टिक करेंगे, और दूसरा बार आया था 1501 में। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना यह हुआ था 1699 में। नेक्स्ट दिया हुआ है बेदरा का युद्ध। देखिए यहाँ पे 1599 हो जाएंगे। बेदरा के युद्ध की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे 1759 में। तो इस तरह से हम लोग इसे मिलान कर लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट में आया था वास्को डी गामा, तो एक हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे हो जाएंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो एक के बाद तीन, तो एक के बाद तीन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे चार हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? यह किसके समय में किया था? यह जहांगीर के समय में किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो यह किया गया था सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऐसा किया गया था कि आंदोलन को प्रचार करने के लिए जो छोटे बच्चे होते थे उनको वानर बना दिया जाता था। ऐसा इसमें इस घटनाक्रम हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? देखिए, यह अमृत बाजार पत्रिका थे जो शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखा गया था। तो इसे रातों रात वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था इसे बचने के लिए इंग्लिश में इसे अनुवाद कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो यह भगत सिंह जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जब ये कोर्ट में इनको पेश किया गया था तो उस समय इन्होंने इस बात को कहे थे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो कौन सा क्षेत्र हो जाएंगे? देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में तो प्रचलित था, लेकिन पंजाब में नहीं प्रचलित था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो यह उड़ीसा के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? इनमें से हमें सुमेलित को खोजना है। देखिए, कौन सा हो जाएंगे?
देखिए कुषाण तो स्वर्ण एवं ताम्र का सिक्का चलाया था, तो ये बिल्कुल सही है कुषाण द्वारा। गुप्त द्वारा स्वर्ण एवं रजत का चलाया गया, तो भी सही है। सतवाहन स्वर्ण का नहीं, स्वर्ण चलाए थे और इसके साथ साथ सीसा भी चलाया था। देखिए स्वर्ण रजत और ताम्र कलचूरी, तो बिल्कुल सही है। ये सब सही है लेकिन यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो 33+1 का रेशियो चलता है, यानी एक मुख्य उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो कि अभी 50वें क्रम के कौन है, DY चंद्रचूड़ हैं, और 33 अन्य होते हैं, तो कुल मिलाकर 34 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। देखिए आम बहस यह द्वितीय वाचन में होता है, प्रथम वाचन में तो किसी भी विधेयक को पेश किया जाता है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, तो देखिए प्रथम में तो किसी विधेयक को पेश किया जाता है, लेकिन द्वितीय में जब पेश करने के बाद उस पर सहमति के लिए उस पर बहस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, चलिए हम प्रश्न को पढ़ देते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो गया है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो राज्य वित्त आयोग के गठन की बात किया जाए तो अनुच्छेद 243 के आई में इसका गठन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगर केंद्र के लिए वित्त आयोग तो 280 नंबर आर्टिकल 280 में, और ये राज्य की पूछ रहा है तो अनुच्छेद 243 के आई हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सुमेलित हम लोग का सर्च करना है, तो कौन सा नहीं हो जाएंगे। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से, तो यह बिल्कुल गलत है, आयरलैंड से नहीं लिया गया है। कहाँ से लिया गया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पे लोकसभा का अध्यक्ष के साथ किसको रखा जाता है। तो वरीयता में बात किया जाए तो प्रथम पे आ जाएंगे राष्ट्रपति, द्वितीय पे उपराष्ट्रपति, तृतीय पे प्रधानमंत्री और चतुर्थ पे उप प्रधानमंत्री। लेकिन इसमें उप प्रधानमंत्री होते नहीं है, तो पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। वहीं बात किया जाए पांच में, तो पांच में कौन आते हैं। देखिए पांच में आते हैं राज्यों के राज्यपाल, और छठे में बात किया जाए तो यह हो जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे रखे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों को सही अवक्रम को चुने। तो सबसे अधिक कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे कितने बात कर रहे हैं संसद के लिए, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे, उसके बाद महाराष्ट्र में हो जाएंगे, फिर तमिलनाडु में, उसके बाद बिहार में हो जाएंगे। उच्च सदन यानी जो राज्य सदन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में कितने हैं, 18 हैं, 19 है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, और उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 31 हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संवेदित करता है, तो त्याग पत्र की बात किया जाए तो यह राष्ट्रपति को, लेकिन अगर शपथ ग्रहण दिलाने की बात किया जाए तो यहाँ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, लेकिन राज्यों को राज्यपाल के अनुमति पे परामर्श लेकर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद यानी 32 यानी 32 को संविधान का आत्मा कहा था। तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। तो यह मिसिसिपी नदी के जो उसके मुहाने हैं वहाँ पे पंछी के पंजे की तरह डेल्टा का निर्माण होता है, इस तरह का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फिजी जो द्वीप है कहाँ अवस्थित है। यह फिजी द्वीप की बात किया जाए तो यह अवस्थित है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप है। यह क्वींसलैंड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। मैं प्रश्न और आंसर दोनों को रीड कर देता हूँ, आप लोग सिर्फ सुनने का काम कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न अक्षांश में से उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे। तो देखिए 30 डिग्री को हॉर्स अक्षांश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एल नीनो बनाता है, तो एल नीनो किस महाद्वीप में बनता है। तो प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सतकोरिया क्या है कि सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है।
तो सतकोसिया बाघ रिजर्व की बात किया जाए तो यह ओडिशा राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? यह अफ्रीका में है, लगभग 54 देश हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? देखिए यहाँ पे कच्छ की खाड़ी और कहाँ पे नहीं पाई जाती है, तो कैमरे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, लेकिन ये तीनों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल में है? यह मध्य प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह कौन सा कार्यक्रम था? तो यह था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरों को कालाबाजारी से रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। तो 31 का हो जाएंगे कि उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है कि भारत में नागरिक क्षेत्र में बीपीएल परिवारों को पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति के गठन की गई थी? तो हाशिम समिति हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि करपाट का संबंध किससे है? तो करपाट के संबंध की बात किया जाए तो उसका संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता व मूल्यांकन से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग में से कौन सी सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो इसमें से नहीं पूछ रहा है। देखिए हो जाएंगे ग्रामीण रोजगार, तो SJLRY तो इससे संबंधित नहीं है। बाकी औद्योगिक वित्त CDB सामाजिक सुरक्षा उपाय है तो भारत निर्माण और ग्रामीण साख नाबार्ड इन सब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रियो डी जेनेरिया में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तो ये तो पहले सम्मेलन की बात किया जाए तो 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरिया में, जो कि ब्राजील देश में स्थित है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था तो कौन सा सम्मेलन था? देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म या फिल्म भी यहाँ पूछ दे सकता है, लेकिन यहाँ पे अभिनेता पूछा है कि अभिनेता खिताब दिया गया है, यह दिया गया है राजकुमार राव का। वहीं सर्वश्रेष्ठ अगर बात किया जाए एक्ट्रेस तो दिया गया था आलिया भट्ट को। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, ये तो हो जाएंगे मेल के लिए, और फीमेल के लिए आलिया भट्ट को दिया गया था। अभी 69वां जो ऑस्कर है, माफ कीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर है, तो इसको भी घोषित कर दिया गया है। तो मूवी तो हो जाएंगे 12 फेल, और अगर एक्टर की बात किया जाए तो रणवीर कपूर, इनकी फिल्म एनिमल के लिए इनको मिला है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सम्मेलन किया जाएगा समोआ में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो इसका शुरुआत किया गया है कपड़ा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि त्रिपुरा ने नए पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह सौरभ गांगुली को नियुक्त किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यह कृषि से संबंधित महोत्सव है। नेक्स्ट है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है? यह हो जाएंगे मिस्र ने। 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बजट 2023 से 24 के अनुसार राजस्व घाटा GDP कितना प्रतिशत है? तो 2.9% हो जाएंगे। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बजट 2023 से 24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कितना है? भारत के स्थान की बात किया जाए तो 6ठे नंबर पे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए फोर्ब्स के लिस्ट में अगर बात किया जाए, अगर एक ये भी प्रश्न बन सकता है कि फोर्ब्स दुनिया के जो सर्वाधिक धनी व्यक्तियों की लिस्ट में से भारत के एकमात्र व्यक्ति थे जो 9 क्रम पे थे। कौन थे? तो रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपग्रह EOS-07 को किस प्रक्षेपयान
द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो देखिए इसको SSLV द्वारा, यानी 44 का हो जाएंगे SSLV D2 द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ा जाति का जनसंख्या यानी EBC का जनसंख्या कितना है? तो 36.01% है, लगभग 3 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो मैंने पहले ही प्रश्न में आपको बताया, तो 9वें स्थान पे है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोंकण सैन्य अभ्यास की बात किया जाए तो इसका आयोजन किया गया है अरब सागर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन है? तो यह लूनी नदी है, जो कि राजस्थान में प्रारंभ होकर वहीं खत्म हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालक किसके द्वारा किया जाता है? देखिए इसका संचालक राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए यहाँ से साइंस वाले पोर्शन प्रश्न है, तो 25 यहाँ पे साइंस का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल कौन सा प्रभाव होता है? तो जब भी किसी चुंबक को किसी भी हम लोग ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास, यानी निकेल या फेरस से बने हुए ऑब्जेक्ट के पास, तो उसका स्थान में परिवर्तन कर देता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विद्युत इंसुलेटर का गुण है तो बिजली का संचालन न करना। तो विद्युत इंसुलेटर को इसलिए लगाया जाता है कि वहाँ पे बिजली का संचालन को रोक सके, यानी 52 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी देखिए मिलीमीटर की बात किया जाए तो 10 के पावर -3 हो जाएंगे, एंस्ट्रम 10 के पावर -10 होते हैं, वहीं मीटर की बात किया जाए तो 10 के पावर 3 हो जाएंगे, और फर्मी होते हैं 10 के पावर -15। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि वक्रीय गति यानी सर्कुविलिनियर का मोशन का एक उदाहरण कौन सा है? तो चरखा तो हो जाएगा गोलीय के लिए, पेड़ से गिरता हुआ पत्ता तो ये तो हो जाएगा, ये सामने गिर रहा है तो ये नहीं हो सकता, भाला फेंकना, यानी यहाँ से किसी भाला को फेंकेंगे तो इस तरह जाके गिरेगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 55 का हो जाएंगे, देखिए इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है, तो 56 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आवृत्ति भी और समय अवधि टी का संबंध है, तो भी गुने टी = 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के कितने % लगभग होते हैं? तो 7 से 8% होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ऊंचे पहाड़ पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? तो निकलने का कारण है कि शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इस कारण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नोड्यूलेटेड जड़ होती है, तो यह मटर में होता है, घुंघरेला टाइप का आप लोग देखेंगे इस तरह से रहता है, उसी को नोड्यूलेटेड बोला जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि तेलचट यानी कॉकरोच के पास होते हैं तो 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है, निम्नलिखित में से हड्डियां का कौन सा समूह इस गति को प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे कि टिबिया, टॉर्टल, फ्यूमर और मेटाल सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इसके सहायता से वह तेज गति से दौड़ सकता है। नेक्स्ट है कि कोशिका का नियंत्रक केंद्र है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग केंद्रक बोलते हैं, यानी 63 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सेल नहीं है? इनमें से नहीं पूछ रहा है, तो 64 का क्या हो जाएंगे? विषाणु है, जो कि कोशिका सेल नहीं है, बाकी ये तीनों हैं कोशिका सेल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एडवर्ड जेनर ने विकास किया था, तो किसका विकास किया था? तो ये हो जाएंगे चेचक हेतु टीकाकरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? यह किया गया था बायलर और स्टार्लिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट हो जाएगा कि किसी जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाती है तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। और बाहरी संरचना को क्या कहते हैं? तो फेनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है तो कहाँ पे पहुंचाए जाते हैं? तो यह पहुंचाए जाते हैं एरिथ्रोसाइट्स द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है, एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण क्या है? देखिए इसका मुख्य कारण हो जाएंगे CO3 में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम बढ़ते क्रम में इनमें से अरेंज करना है तो कौन सा सही हो जाएंगे? देखिए CO2, जल वाष्प, आयरन और एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? कौन सा समूह हो जाएंगे? तो चींटी का डंक और सिरका। तो सिरका खट्टा होता है और चींटी का डंक में भी, तो दोनों हो जाएंगे अम्लीय प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? तो सोना चांदी हो जाएंगे 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व, देखिए विद्युत धनात्मक की बात किया जाती है हो जाएंगे फ्रेंसियम, जो कि मनुष्य द्वारा खोजा गया तत्व है। और अगर ऋणात्मक यहाँ पे पूछता तो हो जाते हैं फ्लोरीन। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है तो कौन सा है जो ऊन देते हैं? क्या देते हैं? भेड़, बकरी, ऊंट और याक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये थे सेट नंबर 6 जो कि इरिटेरिया प्रकाशन का थे। तो हम लोग 6 तक कंप्लीट कर दिए हैं। इस तरह से हम लोग कई प्रकार के सेट इस पे चला रहे हैं, जैसे कि ज्ञान बिंदु हो गया, इरिटेरिया हो गए हैं, गुरु रहमान सर हो गए हैं, और भी तमाम हम लोग पीछे बहुत सारे टेस्ट को डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग अभी चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ उन सारे पीछे वाले वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर स्कोर को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।